तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और जो हम लोग मैथ बना रहे थे 10th क्लास का, तो उसमें हम लोगों ने चैप्टर 2.1 को पढ़ा, 2.2 को पढ़ा, और आज हमारी बारी है चैप्टर 2.3 को पढ़ने की। तो इसका एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिख दिए हुए हैं और इसी को आज हम लोग बनाएंगे, और इससे आगे भी जो प्रश्न दिया हुआ है उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो पहले एक बार हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ने के बाद हम देखते हैं, बनाते हैं कि आखिर ये किस तरह से बनेगा। और आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जब आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाइएगा, जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, तो उन्हें इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझ आएगा। तो वहाँ जाके आसानी से अच्छे तरीके से जो है वो लोग लिख पाएंगे। इसको नहीं हिलाओ। तो हमारा प्रश्न जो दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करना है। यानी ये जो है, ये सवाल हमारा पहला सवाल हो गया। तो px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और इसी तरह से यहाँ gx भी दिया हुआ है, gx बराबर x² माइनस 2। यानी हमें भाग देना है px में gx से, px में हमें भाग देना है gx से। तो इसको हम विभाजन एल्गोरिथम में जैसे हमें भाग देना होता है, उसी तरह से हम यहाँ भी इसे भी लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ हमारा, क्योंकि gx जो है हमारा x² माइनस 2 है, तो हमने यहाँ लिख लिया x² माइनस 2, और इससे हमें भाग देना है px में, यानी x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, यानी इसमें हमें भाग देना है इससे। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें चाहिए 3x³ बोल रहे हैं, x³ चाहिए, और हमारे पास है x², यानी यहाँ पावर 3 है, 3 चाहिए, और हमारे पास पावर 2 है, तो हमें पावर 1 वाला और यहाँ पे लेना होगा। तो जब इससे इसमें हम गुना करेंगे तो पावर आपस में जुट जाएगा, तो पावर 1 यहाँ का और पावर 2 यहाँ का, तो ये हो जाएगा पावर 3। तो यहाँ इसके सामने जो जिस तरह का है, जो जिस जाति का है, उस जाति के सामने लिख देंगे। तो पावर 3 आया, तो पावर 3 वाले के सामने हम इसे लिख देंगे। अब -2 से हम x में गुना करते हैं तो -2x ही हो जाएगा, तो x वाली कैटेगरी के सामने इसे हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे -2x। अब जब हम इतना काम कर लिए तो यहाँ लाइन खींच देते हैं और चिन्ह जो है बदल देते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस दे दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस दे दिए। अब ये दोनों जो है आपस में कट गया। अब बाकी जो बच गया उसे हम फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ हो गया -3x², ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों आपस में जुट गया, तो हो गया 7x -3 का -3। अब हम फिर आगे भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पावर 2 है x का, यहाँ भी पावर 2 है, तो और इसके लिए हमें और अलग से चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है -3 हमें दिख रहा है, तो हम -3 मर्तबा में इसको ले लेंगे। तो -3 मर्तबा में ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा -3। x² है तो x² ही हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब फिर 2 में 3 से गुना कर दिए तो 6 हो गया। ये बिना चर वाला है, तो हम इसे +6 बिना चर वाले के सामने ही लिखेंगे। अब फिर से हम काम करते हैं, दोनों का ही जो है चिन्ह बदल लेते हैं। तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों भी जो है आपस में कट गया। अब हमारे पास फाइनली जो बचा वो क्या बच गया, तो 7x, और यहाँ भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो ये माइनस हो गया। 3 और 6 दोनों ऐड हो गया आपस में, तो हो गया 9। यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ
भागफल बराबर x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर 7x माइनस 9। और यही चीज़ हमें निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो आप लोग एक बार ध्यान से बोर्ड पर देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर यदि आप लोगों को ये समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में जो है कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से इस पे वीडियो लेके आ जाएंगे इसी सवाल पे। तो हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 2.3 का पहला प्रश्न बना लिया। अब हमें जो है दूसरा प्रश्न बनाने की हमारी बारी है। तो इसे भी हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न आखिर क्या है, और इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें बदलाव भी करके तब बनाना होगा, तब जाके बनेगा। इसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा, सुधार नहीं मतलब जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लाना होगा, यानी अकॉर्डिंग टू पावर हमें सजाना होगा, और अकॉर्डिंग टू पावर सजाने के बाद जो है हमें इसे बनाना होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो px है वो लिखा हुआ है x का पावर 4, तो हम पावर 4 दे दिए, और इसके बाद जो है पावर 2 दे दिया है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में पावर 2 दिया हुआ है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ बदलाव क्या करना होगा कि हमें 0 इंटू x का पावर 3 लिखना होगा, क्योंकि यदि भाग देने के क्रम में अगर कहीं पावर x का पावर 3 आता है तो हम उसके सामने लिख सके, महज इसी के लिए जो है हमें 0.x का पावर 3 दिया गया है हमारे द्वारा। फिर उसके बाद बाकी जो जैसे है हम वैसे ही यहाँ उतार दिए, प्लस 4x और प्लस 5। उसी तरह gx में भी थोड़ा सा हम सुधार कर लेते हैं, मतलब परिवर्तन कर लेते हैं, सुधार नहीं कहेंगे, परिवर्तन कर लेते हैं, और फिर हम इसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू पावर, इसे सजाएंगे जो हमारा नियम है। तो x² और माइनस x उठ के पहले आ जाएगा और +1 बाद में जाएगा। अब हम इसमें भाग देंगे इससे, तो हमारा जो gx अब हो गया वो हो गया x का पावर 2 यानी x² माइनस x प्लस 1। फिर हमारा जो px है वो px हमारा है x का पावर 4 प्लस 0.x³ यानी 0 पॉइंट का मतलब पॉइंट जो दिया है ये गुना है, आप लोग पॉइंट ही केवल नहीं समझ लीजिएगा, इसीलिए हम क्लियर कर देते हैं। फिर यहाँ 3x² प्लस 4x और प्लस 5। तो अब यहाँ x का पावर 2 है, x² है, और हमें चाहिए x का पावर 4, तो हमें x का पावर 2 लेना होगा यानी x² लेना होगा, तब तो इससे हम गुना करेंगे तो यहाँ x का पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ जो है माइनस x है यानी x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा x का पावर 3, यानी ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। इसीलिए हम ये वाला लिए हैं ताकि x का पावर अगर 3 कहीं आता है तो हम उसे लिख सकें। अब 1 से हम x² में गुना करेंगे तो x² ही हो जाएगा और यहाँ जो है प्लस में हो जाएगा और इसके सामने हम लोग लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह जो है बदल देते हैं, यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट गया। अब यहाँ तो 0 है लेकिन इसे हमें लिखना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस x³। फिर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस 4x² हो जाएगा या 4x², फिर प्लस 4x और प्लस 5। अब देखते हैं हमें यहाँ हमारे पास जो है यहाँ x का पावर 2 है जबकि हमें x का पावर 3 चाहिए, तो हमें x और लेना होगा यानी x का पावर 1 लेना होगा।
तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1, तो पावर 3 हो गया, x का पावर 3 यानी x क्यूब। अब इससे हम इसमें गुना करते हैं तो पावर 1 यहाँ, पावर 1 यहाँ, पावर 2 हो जाएगा। ये हो गया माइनस और प्लस माइनस यानी एक्स स्क्वायर। फिर अब 1 से हम x में गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा, जो कि हम इसके सामने लिख देते हैं। अब फिर से हम चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट गया। यदि हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमारा आ जाएगा -3x², और इसका कैलकुलेशन करें तो -3x और +5। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि यहाँ जो है x² है मेरे पास और x² ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें -3 भी चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ -3 मर्तबा में देना होगा। तो -3 मर्तबा में हम दे दिए, -3 मर्तबा में हम दे दिए, -3 मर्तबा में दे दिए, तो यहाँ आ गया -3x²। अब x से -3 में गुना हम किए तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो गया x, 3 में गुना हुआ तो हो गया 3x। अब 1 से हम -3 में गुना किए तो हमारा -3 ही हो जाएगा। चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ हो गया प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये गड़बड़ हो गया ना, सॉरी, यहाँ जो है ये माइनस में है और ये भी माइनस में, ठीक है, तो माइनस ही हो जाएगा। और चिन्ह बदला तो ये हो गया प्लस। इसका यदि हम काम करें, इसको थोड़ा सा बदलाव कर ले, चेंज कर ले, तो माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस, ये दोनों आपस में कट गया। अब यहाँ देखना है तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये चेंज हो गया, माइनस हो गया। अब इस दोनों को आपस में हम ऐड कर दिए तो -6x हो जाएगा। अब फिर इसको ऐड कर दिए तो 8 हो गया। यानी हमारा जो भागफल हुआ, तो हम लोगों ने इस मैथ में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है यहाँ पर। अगर यहाँ हम देखें तो ये -3x नहीं होकर ये हो जाएगा +3x, क्योंकि यहाँ जो है 4x दिया हुआ है और 4x इसमें से -x कर लेंगे तो +4x है, -x किए तो ये +3x होगा। अब हम इसके आगे की बात कर ले तो देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी ऊपर +3x है और नीचे -3x, तो ये भी आपस में कट जाएगा। और फाइनली जो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 8। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भाषा लिखेंगे कि अतः भागफल बराबर x² + x - 3, ये हमारा भागफल हो गया, तथा शेषफल बराबर हो जाएगा 8, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है चैप्टर 2.3 का पहला का जो है दूसरा क्वेश्चन बनाया, और फिर अब हम लोग तीसरा प्रश्न भी बनाएंगे। तो अब हम लोग जो है इसका दूसरा प्रश्न बना चुके हैं, और तीसरे प्रश्न का, पहला का तीसरे प्रश्न पर अब हम लोग आ चुके हैं। तो ये प्रश्न जो दिया हुआ है बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इस प्रश्न में भी हमें परिवर्तन करते हुए तब इसे बनाना होगा, ताकि ये सरलता से बन सके और आप लोगों को समझ में भी आसानी से आ जाए। तो चलिए फिर हम देखते हैं, इसे बनाते हैं। थोड़ा सा पहले इसको सरल कर ले, आसान कर ले, फिर उसके बाद हम भाग देते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ, जो हमारा px दिया हुआ है
वो है x का पावर 4। और हम देख रहे हैं कि यहाँ x का पावर 4 जो है उस x के पावर 4 के बाद सीधे सीधे x का पावर 1 दे दिया गया है। तो इसके बीच जो छुपा हुआ है उसको भी हम लिखेंगे ताकि भाग देने के क्रम में अगर वो आता है तो हम उसके सामने लिख सकें। तो यहाँ जो है x का पावर 3 छुपा हुआ है, फिर जो है x का पावर 2 भी छुपा हुआ है। छुपा हुआ है कहने का मतलब हम इसको नहीं भी लिखते फिर भी काम चल जाता, लेकिन अगर पावर 2 आता है या फिर पावर 3 आता है तो हम इसके सामने लिख सके, महज इसी काम के लिए हम इसको लिख रहे हैं, अन्यथा इसका कोई काम नहीं है। फिर यहाँ -5x है तो हम लिख लेंगे -5x प्लस 6 है तो 6। और थोड़ा सा सुधार हम जो है, थोड़ा सा परिवर्तन बदलाव हम gx में भी करेंगे, क्योंकि gx को अकॉर्डिंग टू पावर सजाएंगे तो -x² पहले आ जाएगा और +2 बाद में चला जाएगा। यानी अब हमें जो भाग देना है वो भाग देना है -x² में और -x² + 2 से भाग देना है हमें x का पावर 4 प्लस 0 पॉइंट, यानी ये गुना का काम करता है, पॉइंट आप लोग नहीं समझिएगा, जितना प्रश्न आएगा हम सभी में बोलेंगे। ये गुना का काम करता है ताकि जब हम x² से 0 में गुना करें तो 0 हो जाए या x³ से 0 में गुना करें तो 0 हो जाए। -5x + 6। तो अब देखते हैं अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ +x का पावर 4, लेकिन यहाँ माइनस है तो सबसे पहले तो हमें माइनस देना होगा, तब माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाए। अब यहाँ पावर 2 है, हमको चाहिए पावर 4, तो हमें x का पावर 2 और लेना होगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में x का पावर 4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देखें तो यहाँ जो है 2 है और यहाँ -x है, x² है तो -2x² हो जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ दिए हुए थे, सॉरी हाँ -2x² इसीलिए दिया गया था ताकि इसके सामने आए तो हम लोग लिख सके। तो क्या हो गया -2x²। अब क्या करते हैं हम इसका चिन्ह बदल देते हैं, अब हम इसका चिन्ह बदल देते हैं, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये हमारा कट गया। अब इसका कोई काम नहीं रहा तो इसे हम ऊपर ही छोड़ देंगे, और ये ऑलरेडी 0 है तो उसको कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो सीधे सीधे हम यहाँ उतार देंगे +2x²। अब यहाँ इसको उतार लेते हैं -5x + 6। अब यदि हम देखें तो x² + 2x² चाहिए और x² ऑलरेडी हमारे पास है, x² ऑलरेडी हमारे पास है और प्लस चाहिए, तो प्लस चाहिए और यहाँ माइनस है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें एक बार और माइनस लेना होगा ताकि हम ये माइनस और ये माइनस को गुना करें तो यहाँ पे प्लस आ जाए। लेकिन साथ ही साथ x² तो है, x² चाहिए और 2 भी हमें चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ 2 भी लेना होगा। तो जब -x² से -2 में गुना किए तो +2x² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ +2 से -2 में गुना किए तो -4 हो जाएगा, जो कि बिना चर वाले के सामने लिख देते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों आपस में कट गया। अब जो हमारे पास बचा वो बच गया -5x + 6 और 4 10। तो अब भाग हमारा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पावर 1 है और हमें भाग देना है पावर 2 से। तो अब हम इसे लिख देते हैं, लिखते हैं अतः भागफल बराबर -x² - 2 तथा शेषफल बराबर -5x + 10
और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि भागफल हो जाएगा -x² और शेषफल हो जाएगा, सॉरी, भागफल -x² -2 और शेषफल हमारा हो जाएगा -5x + 10। तो इस तरह से हम लोगों ने जो 2.3 था उसका पहला जो क्वेश्चन था जिसमें 3 प्रश्न दिया हुआ था, उस तीनों प्रश्न को हम लोगों ने बनाया। और अगले वीडियो में हम जो इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है उसका भी सारा प्रश्न बनाएंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द वो वीडियो भी डाला जाएगा।